हेलो बच्चों। तो टुडे वी विल टॉक अबाउट द फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 9 मैटर इन अर्थ सराउंडिंग। सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट हम कर चुके थे जिसमें हमने देखा था मैटर्स के पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज। इसमें हम कुछ स्केल्स और चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर एंड इवेपोरेशन, ये कुछ टॉपिक्स हैं जो क्लियर करेंगे। तो पहला हम कुछ टेम्परेचर स्केल देख लेते हैं। ठीक है, टेम्परेचर स्केल में जो जनरली हम तीन स्केल होते हैं जिसको टेम्परेचर जिसमें मेजर किया जाता है, केल्विन, सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट। बेसिकली हम डिग्री सेल्सियस में ही मेजर करते हैं टेम्परेचर। जैसे कि हमारा नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर है कितना, 37 डिग्री सेल्सियस। तो इसको अगर हमें कन्वर्ट करना है, इन दोनों के बीच का क्या रिलेशन है, केल्विन और सेल्सियस का। 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू होता है 273 केल्विन। 0 डिग्री में कितना है, 273। इनका रिलेशन क्या है कि अगर हमें डिग्री सेल्सियस दिया गया है और हमें केल्विन में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, 273 उसमें ऐड कर। सपोज दैट 10 डिग्री सेल्सियस दिया है और उसको केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 273 का ऐड कर देंगे तो 283 केल्विन। क्लियर है। ऐसे ही कुछ रिलेशन है डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट में। अगर हमें टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में दिया है और उसको कन्वर्ट करना हमें किस में, फ़ारेनहाइट में। ठीक है, फ़ारेनहाइट के लिए क्या करेंगे, 9/5 मल्टीप्लाइड बाई डिग्री सेल्सियस प्लस 32। फॉर एग्जाम्पल हमें 40 डिग्री सेल्सियस दिया है तो क्या करेंगे, 9/5 इंटू 40 प्लस 32 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 72 प्लस 32, 104 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है, सॉरी फ़ारेनहाइट, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये कुछ रिलेशंस थे जो हम टेम्परेचर मेजर करते हैं जनरली। तो हमारा ह्यूमन बॉडी जो मेडिकल्स में जो यूज किया जाता है, जो 98.6 डिग्री, वो फ़ारेनहाइट में जो हमारा ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर मीन्स 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल है किसके, 37 डिग्री सेल्सियस के। ठीक है। नाउ चेंज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। चेंज ऑफ स्टेट्स में मैंने पहले बता दिया था कि स्टेट्स को, दो मेथड होते हैं हमारे। देयर आर टू मेथड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ एनी मैटर फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस एंड वाइस वर्सा। अब पहला है हमारा बाय चेंजिंग टेम्परेचर। टेम्परेचर में सपोज दैट कि हमारे पास कोई मैटर है जो सॉलिड स्टेट में, अगर हम इसको, टेम्परेचर का मीन्स क्या है, टेम्परेचर को इंक्रीज करना या फिर डिक्रीज करना। जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करने की बात करते हैं तो मीन्स क्या है, ऑब्जेक्ट को हीट किया जा रहा है। जब सॉलिड को हीट करेंगे तो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड में। कैसे, इसके जो पार्टिकल्स होंगे वो क्या करेंगे, वो अपनी एनर्जी लॉस करेंगे, फास्ट मूव करने लगेंगे। ठीक है, तो ये किस फॉर्म में आ जाएगा, लिक्विड में। और अगर लिक्विड को फर्दर हीट किया जाए तो क्या होगा, गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और जस्ट इसका ये था टेम्परेचर इंक्रीज करने पे। अगर हम टेम्परेचर डिक्रीज करें मीन्स कूलिंग कर रहे हैं, और कूलिंग करने पे अगर गैस को कूल किया जाएगा तो लिक्विड में कन्वर्ट होगा, लिक्विड को अगर किया जाएगा तो सॉलिड में कन्वर्ट होगा। एग्जाम्पल अगर कंसिडर करें, आइस, आइस को अगर हीट किया तो वो अपने मेल्टिंग पॉइंट पे क्या होगी, मेल्ट होने लगेगी, मीन्स वाटर की फॉर्म में आ जाएगी। और इसको फर्दर हीट किया तो क्या होगा, ये अपने बॉइलिंग पॉइंट पे आके क्या करेगी, ये बॉयल होके वेपर्स की फॉर्म में, ठीक है, वाटर क्या करेगा, वेपर्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, बाय चेंजिंग प्रेशर। प्रेशर से हम गैसेस को लिक्विफाई कर सकते हैं। ठीक है, प्रेशर से क्या करेंगे, अगर हम गैस को प्रेशराइज करते हैं तो किस फॉर्म में आ जाएगा, लिक्विड फॉर्म में। अगर लिक्विड को फर्दर प्रेशराइज करते हैं तो सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा। क्लियर है। तो बाय चेंजिंग प्रेशर से कौन कौन सी, जैसे कि हमारा सीएनजी है, एलपीजी है, ये सब लिक्विफाइड है। इन सबको पहले प्रेशराइज किया जाता है, फिर सिलेंडर में डाला जाता है, उसके बाद इनको यूज किया जाता है। या फिर बात करें कि कार्बन डाइऑक्साइड, ये सॉलिड स्टेट में होती है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, और इसको ड्राई आइस भी बोलते हैं। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को क्या बोलते हैं, ड्राई आइस। वाई, यहां से क्वेश्चन निकल के आता है, वाई द सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज नोन एज ड्राई आइस, बिकॉज इट
डायरेक्टली कन्वर्टेड फ्रॉम गैस टू सॉलिड फॉर्म विदाउट चेंजिंग इन लिक्विड। तो ड्राई आइस को डायरेक्ट किससे, गैस से सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है और इसीलिए इसको ड्राई आइस बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। अगर प्रेशराइज कर रहे हैं तो क्या होगा, द पार्टिकल्स क्या करेंगे, जो पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी अभी हमने पढ़ी थी उसके बीच में क्या होता है, इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो इंटरमोलिकुलर प्रेशराइज करने पे सपोज दैट कि हमारे पास ये कंटेनर है और इसमें एक ये गैसेस के पार्टिकल्स हैं और इसको प्रेस किया जाता है। अगर इसको कंप्रेसर लगा हुआ है, अगर इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या करेंगे, कंप्रेस करेंगे, तो ये स्पेस है पार्टिकल्स के बीच का जो स्पेस है क्या करेगा, डिक्रीज होगा और इन पार्टिकल्स के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होगा। मींस इसको लिक्विफाई जिसको हम बोलते हैं, इसके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो तो इंक्रीज होगा और जो स्पेस है वो डिक्रीज होगा। तो वी कैन से दैट द इंटर molecular space between the particles decreases and force of attraction is increases. Therefore, the gases can liquefied. गैसेस क्या होंगी, लिक्विफाइड होंगी। उनके बीच का जो स्पेस है, पार्टिकल्स के बीच का स्पेस कम हो गया। अगर इसके हम दूसरे डायग्राम की करें तो क्या होगा, वो कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा। मीन्स किसके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बहुत कम रह जाएगा और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जब हमने स्टेट ऑफ मैटर को चेंज किया था बाय चेंजिंग टेम्परेचर और बाय चेंजिंग प्रेशर, जब टेम्परेचर को इंक्रीज किया था तो जब सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो वो लिक्विड के इस ऑब्जेक्ट के, इस मैटर के मेल्टिंग पॉइंट पे होगा। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, सपोज दैट कि हम आइस को लेते हैं, आइस को जब हम हीट करते हैं तो वो तुरंत से हीट होना स्टार्ट नहीं होगा, तुरंत से वो मेल्ट नहीं होगा। जब वो अपना मेल्टिंग पॉइंट अटेन करेगा, अपने इसका जो टेम्परेचर है मेल्टिंग पॉइंट तक आएगा, तब वो उसको धीरे धीरे क्या करेगा, धीरे धीरे मेल्ट होना स्टार्ट करेगा। ठीक है। तो मेल्टिंग पॉइंट का क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट वो मिनिमम टेम्परेचर होता है, द मिनिमम टेम्परेचर at which any solid starts to convert into liquid। जो सॉलिड होता है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, लिक्विड में। उस मिनिमम टेम्परेचर को बोलते हैं हम मेल्टिंग पॉइंट। सपोज दैट कि अगर हम वाटर का मेल्टिंग पॉइंट बताएं तो कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर क्या करेगा, आइस है, जब तक उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। पहले हम लेटेंट हीट क्या होता है, इसको हिडन हीट भी बोलते हैं, लेटेंट हीट को हिडन हीट भी बोलते हैं। लेटेंट हीट मीन्स क्या है, लेटेंट हीट का मीन्स है कि ये जब कोई भी मैटर अपनी स्टेट चेंज करता है, चाहे तो सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, या फिर गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड, तो स्टेट चेंज होने में उसके पार्टिकल्स को, ये जो पार्टिकल्स होते हैं, इन पार्टिकल्स को क्या की एक एनर्जी की जरूरत होती है और उस एनर्जी को, उस हीट एनर्जी को, कौन सी एनर्जी, वो हीट एनर्जी, उस हीट एनर्जी को हम लेटेंट हीट बोलते हैं। और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में अगर हम
सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हैं तो 1 किलोग्राम अमाउंट ले लेते हैं। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होती है, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 किलोग्राम सॉलिड into लिक्विड। मीन्स 1 किलोग्राम सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जो हीट एनर्जी होगी, जो मैटर के जितने भी पार्टिकल्स हैं वो पार्टिकल जो हीट एनर्जी यूज करेंगे उसको बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। सेम इज बॉइलिंग पॉइंट। अगर हम वाटर को क्या करते हैं, पहले हमने क्या किया, सॉलिड से वाटर में कन्वर्ट कर लिया आइस से। अब वाटर को हीट करने पे क्या होगा, वेपर्स में कन्वर्ट होगा। वेपर्स में कन्वर्ट कब होगा, जब ये अपना बॉइलिंग पॉइंट अटेन करेगा। बॉइलिंग पॉइंट वो मिनिमम टेम्परेचर होता है, मिनिमम टेम्परेचर एट विच लिक्विड्स चेंजेस इनटू वेपर्स और गैसियस स्टेट। ठीक है, गैसियस स्टेट या तो वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, या तो वो वेपर्स में मींस गैसियस फॉर्म में। तो बॉइलिंग पॉइंट वो मिनिमम टेम्परेचर है जिस पर कोई भी लिक्विड कन्वर्ट हो जाता है, किसमें, गैस स्टेट में। यहां हमने बात करी थी वाटर से किस में कन्वर्ट होगा, वेपर्स में। वाटर से वेपर्स में कन्वर्ट होने का मीन्स क्या है कि ये तब कन्वर्ट होगा जब ये किसका, बॉइलिंग पॉइंट। और बॉइलिंग पॉइंट अगर वाटर की बात करें तो वाटर में कितना होता है बॉइलिंग पॉइंट, 100 डिग्री सेल्सियस पे। अलग अलग डिफरेंट मटेरियल्स का, मेटल्स का, ठीक है, गोल्ड का मेल्टिंग पॉइंट अलग होगा, बॉइलिंग पॉइंट अलग होगा, वाटर का मेल्टिंग पॉइंट अलग है, बॉइलिंग पॉइंट अलग है, आयरन का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट होंगे। तो ये डिफरेंट मटेरियल्स के डिफरेंट मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। नेक्स्ट जो लेटेंट हीट है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन किसको बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन का मीन्स है कि हमने अभी लिक्विड से किसमें, वाटर से वाटर वेपर्स में कन्वर्ट किया। वाटर वेपर्स में कन्वर्ट करने का मीन्स ये है कि उसके बॉइलिंग पॉइंट पे आके कन्वर्ट होगा, और जब वो कन्वर्ट होगा तो उसको एक हीट एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, एनर्जी रिक्वायर होगी। ठीक है, तो 1 किलोग्राम द अमाउंट ऑफ हीट required to change 1 kilogram of liquid into gas। ठीक है, तो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या है, वेपोराइजेशन का मीन्स समझ लो वेपर्स में कन्वर्ट होना, इवेपोरेशन जिसको बोलते हैं। तो वेपोराइजेशन के लिए क्या होगा, 1 किलोग्राम अगर लिक्विड को हम, एक पार्टिकुलर अमाउंट है, कोई भी लिक्विड लेते हैं 1 किलोग्राम, तो उसको वेपर्स में कन्वर्ट होने के लिए जो हीट एनर्जी की रिक्वायरमेंट है उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। और ये जो हीट है ये हिडन हीट है, ये पार्टिकल्स कहां से गेन करते हैं, अपने सराउंडिंग से। क्लियर है। एंड नेक्स्ट we will discuss about the evaporation, factors affecting evaporation and some other changes. Thank you.